तो दोस्तों कई दिनों से सोच रहा था कि क्या सोचूं, लेकिन बहुत सोच विचार करके एक विचार आया कि कहीं चलते हैं। लेकिन दूर दूर तक तो बहुत सारी जगह है, लेकिन हमारे पास में तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है हमारा गिरनार। तो चलो चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर तो फिर बिना कुछ सोचे मुंह में मीठा पान दबाकर निकले हमारी फरारी लेके। तो भाई ये सर तुम्हारे लिए मीठा पान, ये सर ये तुम्हारे लिए मीठा हमारे लिए ये काम बहुत बढ़िया किया था। हाँ, इससे गाड़ी अच्छी चलेगी और नींद भी कम आएगी। जूनागढ़। हाँ ठीक है, चलो बैठो। इतना जूनागढ़ जूनागढ़ क्यों करते रहते हो? सब बैठ गए? हाँ सब रेडी। चलो तो चलते हैं। वैसे उमंग, मीठा पान बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? बहुत बढ़िया था यार। नींद आ रही थी तो नींद थोड़ी खुल गई मेरी। अब वही कल 2 और ले आना। अब हमारे लक्ष्य पे हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं कैसा दिख रहा हूँ इसमें? बहुत बहुत बढ़िया दिख रहा है। रास्ते में घूमते हुए अंताक्षरी बोलते हुए रास्तों का मजा लिए आगे बढ़ रहे थे। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, झूठा अपना प्यार, हम परदेसी हो गए। ये चलो। तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पैरों माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। फिर से हाँ आ गया। फिर से आ गया। ऊपर से हो गया है तुझको तो प्यार सच। करीब 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे गिरनार की गोद में। वहीं हमने हमारा ठहराव किया। वहां था एक छोटा सा आश्रम के अंदर छोटा सा कमरा रख के हम वहीं सोने की कोशिश कर रहे थे, परंतु निंद्रा देवी हम पर मेहरबान ही नहीं हो रही थी। कैसे भी करके थोड़ा वक्त गुजारने के बाद हम 4 बजे निंद्रा को त्याग के गिरनार के ऊपर प्रस्थान करने का निर्णय किया। मांस मछली अंडा खाते हो और फिर सावन में शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जब ईश्वर सब कुछ ये सही है, ये बाबा जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है। शुभ प्रभात मित्रों, भवनाथ तलेटी के अंदर अभी वक्त हुआ है 4:44 टाइम हो रहा है सुबह के। सबका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सभी अपनी अपनी धुन में चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। कोई मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है, तो कोई किसी चीज़ को घूर रहा है, तो कोई सिर्फ नाश्ता कर रहा है। सुबह का चाय नाश्ता करके और लाठी का सहारा लिए जय गिरनार गिरनार को प्रणाम करके हमने सफर की शुरुआत की। हवाई नहीं चल रही है, गर्मी बहुत। अभी तो हमें गिरनार के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि बादलों की घनी चादर घने अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। करीब 1700 सीढ़ियों का फासला तय करने के बाद जैसे मौसम ने करवट बदली हो और आधा गिरनार आंखें खोल करके हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा पानी बारिश का ऐसा बहुत सारी थकान लगी आज तो। बहुत दिनों के बाद गिरनार चढ़ा हूँ, इसीलिए क्या
पूरी टी शर्ट गीली हो गई है। अच्छा, पसीने के जो मज़ा आता है ना निकालने के बाद, वो कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट है मेहनत करके जो एंजॉय करना होता है वो है। क्या हाल है? इनकी उम्र हो गई अब, ये बोल रहा है मेरी उम्र हो गई है। हाल क्या है? नहीं, एक बार भी अभी बैठा नहीं होगी। गए पसीना पसीना हो गया। आपने यहाँ पर एक बात देखी, हर हर महादेव बोलते ही जोश आ जाता है। जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे थे वो उद्देश्य हमारा सफल नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोगों के चेहरे पर बारिश की कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि बरसात के मौसम में हम गिरनार के सहारे बादलों को छू रहे थे और हल्की हल्की बारिश से बने हुए छोटे छोटे झरने हमें शीतलता का एहसास कराते थे। क्या घूर रहे हो? साफ बोल रहे थे, मोर बनी मन गठ कर मन, मोर बनी मन गठ कर। हे मोरला। गिरनार के ऊपर पहला पड़ाव आता है 4000 सीढ़ियों पर जैनों का मंदिर। जैन देरासर टेम्पल। अब तक 4000 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। कितनी और बाकी है? पता नहीं कितना भी हो, मजा आ रहा है चढ़ने में। वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस, वी आर नॉट वरी अबाउट द डेस्टिनेशन। कुछ समझ में आया? मुझे तो नहीं आया। 2000 सीढ़ियाँ बाकी है अभी बस। कहाँ से? इंडिया से हो इंग्लैंड से? इंडिया से हो एकदम। तो इंग्लैंड की भाषा क्यों बोल रहा है? दोनों आती, हिंदी भी आती, इंग्लिश भी आती है। मोदी कह रहे हो देश में रहने के बाद हिंदी बोलने का। कॉमेडी कर दिया यार। बस हर हर महादेव, हर हर महादेव। और वहां से 1500 सीढ़ियों के ऊपर मां अम्बा विराजमान। जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार था उसका आवागमन हो ही गया। फाइनली 5500 स्टेप हो गए माँ अम्बा के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। और जिस पर हमें ज़्यादा भरोसा था आज वही डगमगा रहा है। बोलो अम्बे माता की जय। करीब सवेरे 8 बजे हमने मां अम्बा के दर्शन किए और आधा घंटा विश्राम करने के पश्चात हम पुनः प्रस्थान करते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी कि गुरु गोरखनाथ शिखर। एक बार भाई, एक यू बार। के यू। हाँ हाँ, आपको जैसे भी ठीक लगे। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। वहां से हम लोगों ने गौमुखी गंगा से निकलकर पापों का प्रायश्चित किया। गुरु गोरखनाथ शिखर से निकलकर करीब 3600 सीढ़ियां होते हुए हम हमारे आखिरी पड़ाव यानी कि गुरु दत्तात्रेय शिखर पर पहुंचे।
वहाँ का नज़ारा देखकर हमें हर बार की तरह खुशी नहीं मिली, क्योंकि जैसे मानव का सैलाब उमड़ पड़ा हो। इतनी जनमेदनी हमने पहली बार देखी गिरनार के ऊपर। परंतु लोगों में अनेरा उत्साह और आनंद दिखाई पड़ रहा था। महादेव और गुरु दत्तात्रेय के नारे से चूकते नहीं थे। और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के पश्चात हम फिर से उल्टी सीढ़ियां गिनना शुरू करते हैं। रास्ते में छोटा सा चाय विश्राम किया और उड़न खटोला निहारते हुए। और एक बात दोस्तों, यदि आपको सीधे बादलों से छूते हुए गिरनार के दर्शन करना चाहो तो उड़न खटोला है। और यदि आप हमारी तरह बादलों को छूकर उनके साथ बातें करने का मन करे तो इन कठिन सीढ़ियों से होते हुए, छोटे बड़े झरनों का मधुर संगीत सुनते हुए, इन पेड़ पौधों की हल्की सी आहट आपके सफर को खूबसूरत बना देती है। कुछ वक्त गिरनार के आश्रम में ठहरने के बाद हम लोगों ने नीचे उतरने का निर्णय किया। पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमने जटाशंकर महादेव के दर्शन किए, परंतु अब की बार मानव की भीड़ ने किसी भी जगह को बख्शा नहीं था। खैर जो भी हो, अब की बार का गिरनार का सफर दिलचस्प रहा। तो दोस्तों थक के बुरा हाल हो गया है, चारों की टाई फिश। यानी कि आज का सफ़र बहुत लंबा रहा। थोड़ा बारिश की भविष्यवाणी थी, उस हिसाब से हम आए थे कि गिरनार हिल के ऊपर बारिश होगी ढेर सारी, तो चलने में थोड़ा आनंद आएगा। लेकिन उतनी सारी बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन कोहरा ज़्यादा था, इसीलिए प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मज़ा आया फिर भी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और प्रस्थान करते हैं घर की ओर। तो मिलते हैं अगले वक्त किसी नई जगह पर, किसी नए मुकाम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। never really